इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजर्स की। अब तक जितनी भी वीडियोस के अंदर हमने कैलकुलेटेड कॉलम्स की बात की थी और हमने अब तक कॉलम्स बनाए थे। डेटा एनालिटिकल एक्सप्रेशन की दो चीज़ें, एक कॉलम्स, क्रिएटिंग न्यू कॉलम्स एंड क्रिएटिंग न्यू मेजर्स। नाउ फ्रॉम न्यू मेजर्स के लिए हम अपना काम जो है वो स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ्स एंड स्टैट्स फंक्शन। तो बेसिकली बेसिक मैथ्स एंड स्टैट्स फंक्शन में ये 5 चीज़ें हैं: सम, एवरेज, मैक्स, मिन और डिवाइड। सम जो है वो एग्रीगेट करके किसी भी कॉलम की तमाम, जैसे आपके पास कॉलम में 1 2 3 4 5 वैल्यू है तो वो 5 + 4 + 3 + 2 + 1 करके आपको सम की वैल्यू रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से किसी कॉलम का एवरेज निकाल के दे देगा। यानी आपके पास लेट सपोज कि आपके पास प्राइस है, प्राइस का कॉलम है और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की प्राइसेस एक कॉलम के अंदर लिखी हुई है तो वो एवरेज प्राइस निकाल के दे देगा। तीसरा जो है वो मैक्सिमम वैल्यू उस कॉलम की निकाल के दे देगा, या जो आप स्केलर वैल्यू सेलेक्ट करते हैं किसी कॉलम में, पहली, दूसरी, 5वीं, 8वीं, 10वीं, उसके अंदर से मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दे देगा। इसी तरीके से मिनिमम जो है वो आपको मिनिमम वैल्यू रिटर्न करके दे देगा उस कॉलम की, या अगर आपने सेलेक्ट किए हुए हैं 10-12 रिकॉर्ड्स, उसके अंदर मिनिमम वैल्यू निकाल के दे देगा। एंड मोर इंटरेस्टिंगली डिवाइड का फंक्शन, डिवाइड जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बाद आप दो तरीके से इसका काम कर सकते हैं, या तो आप स्लैश करके डिवाइड यूज़ कर लें या डिवाइड का फंक्शन यूज़ कर लें। न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, अगर उसके बाद कोई रिजल्ट आता है तो अल्टरनेट रिजल्ट जो आपको लिखना है वो आप ऐसे लिख सकते हैं, लाइक इफ डिवाइडेड बाय 0 इज समथिंग देन अल्टरनेट रिजल्ट क्या होगा, अल्टरनेट रिजल्ट क्या होगा। तो टू लेट्स मेक्स आवर हैंड डर्टी और हम पावर बीआई के अंदर आते हैं। और पावर बीआई आने के बाद जो हमारे पास ये रिलेशनशिप व्यू, ये डेटा व्यू और ये रिपोर्ट व्यू है। तो न्यू मेजर को क्रिएट आप जो है वो डेटा व्यू के अंदर भी कर सकते हैं। देखें यहाँ से न्यू मेजर क्रिएट कर सकते हैं आप। जब आप यहाँ पे न्यू मेजर क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले जो टेबल होता है उसी के अंदर ये न्यू मेजर क्रिएट कर देगा। जबकि दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था कि जिस टेबल के अंदर आपको मेजर की रिक्वायरमेंट है उस टेबल के अंदर जाएं और राइट क्लिक करें और न्यू मेजर क्रिएट कर दें तो वो उसी टेबल के अंदर रहेगा। सो द बेस्ट वे इज, जिस टेबल में आपको जो मेजर क्रिएट करना हो आप उसके अंदर वो मेजर क्रिएट कर लें। तो बेसिक मैथ्स एंड स्टैट्स फंक्शन को यूज़ करना है हमें। तो उसके लिए हम रिटर्न्स के टेबल में जाते हैं एंड आई वांट टू फाइंड आउट। रिटर्न्स के टेबल में गया और मैं विजुअलाइजेशन के व्यू में आ गया, ताकि कि विजुअलाइजेशन जो मेजर है, मेजर की एग्जिस्टेंस डिफरेंस है। इम्प्लिसिट वो होते हैं जो हमारे पास नॉर्मल कॉलम की वैल्यूज़ हैं, जो कि कैलकुलेटेड कॉलम के थ्रू या नॉर्मल टेबल के जो कॉलम होते हैं उसको हमने कहा था कि वो हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं। और जो मैं मेजर क्रिएट करता हूँ ये मेरे पास बेसिकली एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं, या इनकी एग्जिस्टेंस थ्रू आउट द रिपोर्ट या थ्रू आउट द विजुअल होती है, नॉट टू पर्टिकुलरली दैट वेल। ठीक है, तो मैं गया सबसे AW रिटर्न्स के टेबल में। रिटर्न्स के टेबल के अंदर मुझे ये मालूम करना है कि एक नया मेजर क्रिएट करना है और उस नए मेजर, न्यू मेजर, एक क्वांटिटी रिटर्न इज इक्वल्स टू, अब मैं क्या बेसिक मैथ्स एंड स्टैट्स फंक्शन यूज कर रहा हूँ, सम ऑफ जितनी क्वांटिटी रिटर्न हुई है। किधर से रिटर्न हुई है भाई? रिटर्न क्वांटिटी, सम ऑफ, मैं लिखता हूँ रिटर्न, जैसे ही करता हूँ तो पावर भी इतना इंटेलिजेंट है, रिटर्न क्वांटिटी ये आ गई आपके पास रिटर्न क्वांटिटी। और मैंने ब्रैकेट को बंद किया और आप देखिए कि यहाँ पे मेरे पास एक नया मेजर क्रिएट हो गया जिसका नाम है क्वांटिटी रिटर्न। और अगर आपको याद हो तो ये जो विजुअल हमने बनाया था, इस विजुअल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। चलिए छोटा ही कर लिया। और हमारे पास ये थी प्रोडक्ट की ऑर्डर क्वांटिटी एंड क्वांटिटी सोल्ड, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्वांटिटी रिटर्न। ये आ गया मेरे पास क्वांटिटी रिटर्न। अगर मैं इसको थोड़ा सा ट्रैक करके बड़ा कर लूँ तो आपके पास यहाँ कॉलम के अंदर ये शो हो रहा है कि प्रोडक्ट की 214, ऑर्डर क्वांटिटी 2099, क्वांटिटी सोल्ड इज 2099 एंड क्वांटिटी रिटर्न इज 70। सो यू हैव, हमने क्या किया, हमने ये मालूम कर लिया कि हमारी क्वांटिटी रिटर्न की क्या वैल्यू है, ये हमने मालूम। चलिए ठीक है, ये हमने एक नया मेजर क्रिएट किया है। और इस मेजर, ये क्योंकि मेजर क्रिएट किया है इसलिए ये क्या है, ये एक
ये एक्सप्लिसिटली डिफाइन है और ये मेजर और इसकी एग्जिस्टेंस थ्रू आउट द विजुअल है या थ्रू आउट। अच्छा, जब हमने क्वांटिटी, सबसे पहले हमने स्टेप के अंदर क्वांटिटी रिटर्न मालूम कर लिया और क्वांटिटी रिटर्न के बाद आई वांट टू कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू। अब ये टोटल रेवेन्यू मुझे कैसे मिल सकता है? टोटल रेवेन्यू के लिए मैं चले जाता हूँ सेल्स की टेबल में, और सेल्स की टेबल में मेरे पास रेवेन्यू तो मौजूद था और मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर गया, राइट क्लिक किया और किसमें, सेल्स की टेबल में राइट क्लिक करके एक नया मेजर क्रिएट करना चाहता हूँ और इस मेजर का नाम रख देता हूँ मैं टोटल रेवेन्यू। ये जो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू सम ऑफ रेवेन्यू पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये इसका सम कर देगा और ये ऑलरेडी समड वैल्यू है। अभी आप यहाँ देखें, अगर आप देखें तो मेरे पास एक आ गया टोटल रेवेन्यू। अगर इस टोटल रेवेन्यू को मैं उठा के ये विजुअल सेलेक्ट करूं और मैं जो हूँ टोटल रेवेन्यू, आपके पास टोटल रेवेन्यू आ रही है, ठीक है, ये टोटल रेवेन्यू का कॉलम आ रहा है आपके पास। अगर मैं ये देखूं टोटल रेवेन्यू और रेवेन्यू में क्या फ़र्क है, रेवेन्यू को भी मैं यहाँ लेके आ जाऊं तो आप ये देख रहे हैं कि दोनों, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, दोनों वैल्यूज जो हैं वो सेम है। रेवेन्यू, ये भी हमने रेवेन्यू कैसे निकाला था, अगर आपको याद हो तो रेवेन्यू हमने निकाला था प्रोडक्ट को उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया था और नीचे एग्रीगेट किया था, तो रेवेन्यू निकल गया। ये भी यही है। तो लेकिन इस रेवेन्यू और इस रेवेन्यू में एक फ़र्क है, एक है इम्प्लिसिट और एक है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब कि ये वाला जो टोटल रेवेन्यू है ये मैं हर जगह यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि इस वाले रेवेन्यू को आई डोंट नीड इट एनी मोर, मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। मैंने इसको यहाँ से रिमूव हटा दिया और अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। अब मेरे पास टोटल रेवेन्यू निकल के आ गया, मेरे पास टोटल क्वांटिटी की वैल्यू निकल के आ गई और अब मैं एक और चीज, द रिटर्न रेट। नाउ हियर आई एम गोइंग टू यूज द डिवाइड फंक्शन, ठीक है, डिवाइड फंक्शन ऑफ बेसिक मैथ्स एंड स्टैट्स फंक्शन। तो डिवाइड के लिए अब जो मुझे क्या मालूम करना है, रिटर्न रेट। तो रिटर्न रेट सेल्स में आना चाहिए या रिटर्न में आना चाहिए? मैंने कहा रिटर्न में आना चाहिए। मैं रिटर्न नाम रख दिया मैंने रिटर्न रेट इज इक्वल टू क्या? अब रिटर्न रेट इज इक्वल टू दो चीजें हो सकती हैं। नंबर वन, जितनी क्वांटिटी रिटर्न हुई डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड, दोनों मेजर में यूज कर लूं, या फिर मैं ये यूज कर सकता हूं कि कितनी क्वांटिटी मैंने सोल्ड की थी, ठीक है, रिटर्न क्वांटिटी कितनी आई थी और उसको डिवाइड कर दूं क्वांटिटी मैंने कितनी सेल की थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो चीजें यूज कर सकता हूँ, या तो मैं मेजर यूज करूँ या मैं मेजर यूज नहीं करूँ तो मैं कॉलम यूज कर लूँ। कॉलम कौन सा कॉलम? रिटर्न क्वांटिटी रिटर्न, ये जो मेरे पास थी रिटर्न क्वांटिटी डिवाइड बाय सोल्ड क्वांटिटी या क्वांटिटी सोल्ड। और अगर मैं मेजर यूज करना है तो मैं मेजर के लिए क्या कर सकता हूँ? नंबर वन इज क्वांटिटी रिटर्न। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ क्वांटिटी रिटर्न। ये देखें डायरेक्ट इसने पिक कर लिया इस मेजर को, क्वांटिटी रिटर्न डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड। सोल्ड अगर क्लिक करता हूं तो ये आ गया डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड। अगर मैं ये करता हूं तो मेरे पास रिटर्न रेट आ जाएगा। आप यहाँ पे देखिए रिटर्न रेट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न रेट का एक कॉलम आ गया, ये मेजर बन गया और इस मेजर को मैं यहाँ लेके चले जाता हूँ। ये मेरे पास रिटर्न रेट आ रहा है और मैं इसके अंदर से टोटल रेवेन्यू को हटा लेता हूँ और मैं ऑर्डर क्वांटिटी को भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और मैं ये देख लेता हूँ कि मेरे पास टोटल रेवेन्यू को भी मैं यहाँ से हटाता हूँ। मेरे पास तीन चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर, अगर आप यहाँ पे दिख रहा हो तो मेरे पास आ रही है एक नंबर वन इज प्रोडक्ट की, नंबर टू इज क्वांटिटी सोल्ड, नंबर थ्री इज क्वांटिटी रिटर्न एंड नंबर फोर इज रिटर्न रेट। अब ये जो रिटर्न रेट है ये मेरे पास परसेंटेज की फॉर्म में नहीं आ रहा। आपने यहाँ पे ये हमने रिटर्न रेट लिया है, रिटर्न रेट के ऊपर
आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फॉर्मेट में जाना है और ये परसेंट पे क्लिक कर देना है। तो आप देखें ये परसेंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये आपको इसके अंदर दिख भी रहा होगा। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये आपको परसेंट के अंदर सारा दिख रहा है। 3.3%, ये परसेंट। कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो ना कुछ सोल्ड तो हुई है लेकिन रिटर्न नहीं हुई, तो उसका कोई रिटर्न रेट नहीं होगा। इसी तरीके से प्रोडक्ट नंबर 345 है, ये इसका कोई रिटर्न नहीं आया, तो इसका कोई रिटर्न रेट नहीं होगा। ठीक है, तो हम जो है अब हमारे पास क्वांटिटी सोल्ड और क्वांटिटी रिटर्न आ गई है। ठीक है, काम कर सकता हूँ, या तो मैं एक और तरीका यूज़ कर सकता हूँ जिसका मतलब है मैं डिवाइड का फंक्शन डायरेक्ट यूज़ कर लूँ। डिवाइड, और मैंने ये कह दिया भाई न्यूमरेटर में कह दिया रिटर्न। अब आप देखें क्वांटिटी रिटर्न, और दूसरा आर्गुमेंट दिया कि भाई सोल्ड। अच्छा, अब आप यहाँ पे दोनों जगहों के ऊपर देखें, ये SW रिटर्न्स क्वांटिटी रिटर्न्स है, और यहाँ पे सोल्ड भी कर देता हूँ। ये है मेजर, जबकि वो मेजर नहीं है। ठीक है, ये मेजर नहीं है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि ये कॉलम और उसको डिवाइड कर दें कॉलम से ही। और दूसरा क्या, यहाँ पे मैं डायरेक्ट जो है मैंने जो नया मेजर बनाया था इसका नाम रखा था क्वांटिटी रिटर्न के नाम से जो मैंने मेजर बनाया था, डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड। और तीसरा आर्गुमेंट है ऑल्टरनेट रिजल्ट। ऑल्टरनेट रिजल्ट के अंदर मैं कह देता हूँ कि लेट सपोज नो सेल्स। ठीक, और इसके ऊपर भी वो यही काम कर सकता है। ठीक है, आप ये देखें डिवाइड का फंक्शन यूज करके भी मैंने यही रिटर्न रेट, क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी रिटर्न और रिटर्न रेट मालूम कर लिया। प्रोडक्ट की हमारे पास यहाँ आ रही है। मैं कहता हूँ ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट की जो है लोएस्ट कैटेगरी है, तो मैं कहता हूँ कि यार मैं प्रोडक्ट कैटेगरी को लेके आता हूँ। मैंने यहाँ से रो के अंदर से प्रोडक्ट की को हटाया और मैं चला गया प्रोडक्ट कैटेगरी में, और कैटेगरी नेम को मैंने रो, यहाँ से प्रोडक्ट कैटेगरी इसमें प्रोडक्ट कैटेगरी आ गई। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रोडक्ट कैटेगरी में मेरे पास आ रहा है कैटेगरी नेम एसेसरीज, बाइक्स एंड क्लोथिंग, क्वांटिटी सोल्ड 57809, एसेसरीज की क्वांटिटी रिटर्न 1130 और रिटर्न रेट आ गया इसका 1.95। इन तीनों कैटेगरीज का सबसे ज़्यादा रिटर्न रेट किसमें, तो ये 3.08 इन बाइक्स रिटर्न रेट है। बाइक्स का रिटर्न रेट 3.08 है। अब जो है वो एक और नया मेजर बेसिक मैथ्स एंड स्टैट्स फंक्शन का, कि मुझे एवरेज रिटेल प्राइस मालूम करनी है। तो एवरेज रिटेल प्राइस मालूम करने के लिए मैं चला जाता हूँ प्रोडक्ट लुकअप की टेबल में, और मैं यहाँ पे एक मालूम करना चाहता हूँ एवरेज रिटेल प्राइस। तो मैं एवरेज रिटेल प्राइस के लिए एक नया मेजर क्रिएट करता हूँ, और इसका नाम मैंने रखा एवरेज रिटेल प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज का फंक्शन यूज करता हूँ बेसिक मैं, और प्रोडक्ट प्राइस, यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस को मैं सेलेक्ट लेता हूँ। तो मेरे पास स्मार्ट वर्क्स प्रोडक्ट प्राइस की वैल्यू जो है वो फाइंड करके ये दे देगा। ये अब आप देखेंगे मेरे पास एवरेज प्रोडक्ट रिटेल प्राइस आ गई। इस रिटेल प्राइस को उठा के मैं वैल्यू में लेके गया, तो अब आपको देखें 3 के बजाय 4 कैटेगरीज नज़र आ रही है, एक्सेसरीज, बाइक्स, क्लोथिंग एंड कंपोनेंट्स। कंपोनेंट के अंदर ना मेरी कोई क्वांटिटी कोई सोल्ड हुई, ना कोई रिटर्न हुई, ना उसका रिटर्न रेट है, लेकिन उसकी एवरेज प्राइस मेरे पास आ रही है। ये बहुत अहम चीज़ है समझने के लिए कि बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास कैटेगरीज ऐसी होती हैं जिसमें कोई प्रोडक्ट सेल ही नहीं होती, तो जाहिर उसमें कोई रिटर्न भी नहीं आएगा और रिटर्न रेट भी नहीं होगा, लेकिन एवरेज रिटेल प्राइस के अंदर वो कैटेगरी आपके पास नज़र आ जाएगी। ठीक, अभी तक हमने जो काम किया वो कैटेगरी नेम तक किया। अब मैं क्या कैटेगरी अगर मैं यहाँ डालूँ तो मेरे पास अब आप देख प्रोडक्ट सब कैटेगरीज आ रही हैं। देखें प्रोडक्ट कैटेगरी से ये प्रोडक्ट सब कैटेगरी होगी, और सब कैटेगरी के अंदर क्वांटिटी कितनी सोल्ड हुई, कितनी रिटर्न हुई, कितना रिटर्न रेट है और उसकी एवरेज प्राइस आ रही है। इसके अंदर मैं एक और हायरार्की डेवलप कर सकता हूँ, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट सब कैटेगरी और उसके बाद प्रोडक्ट नेम के प्रोडक्ट का नाम क्या है।
वो उसको मैं जो हूँ इसके अंदर एज अ रो वैल्यू ऐड कर दूँ। अब आप देखिए कि मैं इसको और ड्रिल डाउन कर सकता हूँ कि प्रोडक्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड देन प्रोडक्ट नेम, और ड्रिल अप किया, देखें प्रोडक्ट कैटेगरी नेम, और फिर अप किया तो कैटेगरी नेम, देन सब कैटेगरी नेम, देन प्रोडक्ट नेम। ठीक है, ये ड्रिल डाउन और ड्रिल अप आप कर सकते हैं। फर्दर उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है और उसके अंदर क्या है, यानी ट्री लाइक स्ट्रक्चर आपको मालूम हो रहा है इससे।